बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं बाज़ार में कहाँ फिर रही हूँ और मैंने ये व्लॉग अपना कहाँ से आज स्टार्ट कर लिया। तो ये है रात का टाइम, यानी कि इफ्तारी के भी बाद का टाइम, और हम जा रहे हैं इस टाइम पे मम्मा के घर। और ये पिंडी का रश है, साथ हम सदर चले गए थे। ओहो हो, जो मैं कहती हूँ कि रश था वहाँ पे, उफ़। ईद का माशाल्लाह इतनी रौनकें। और यहाँ पर मैंने ये पिंडी की एक मशहूर आइसक्रीम है सॉफ्टो, वो खाना का मेरा दिल कर रहा था बड़ा, तो वो मैंने ले ली थी और बहुत मज़े की रौनकें थी मार्केट में। तो फिर मम्मा के घर आ गए थे और फ्रेश होकर हम लोग बाहर निकल गए थे जिमल को मम्मा के हवाले करके, क्योंकि बस इधर आने के बाद उन जिमल जो है वो मम्मा की ड्यूटी हो जाती है तो और ये वाला टाइम तो मस्ट होता है ना, मतलब ये वाला ट्रिप भी मस्ट होता है, एक शॉप पर बनाने वाला ट्रिप। आपको पता ही है अजान साहब का तो रात में ये तो फुल टाइम हमारा पार्टनर होता है, क्योंकि सुबह में लेट उठता है और रात भर हमारे साथ जाके गुजारता है। और रोज़ा खोलने के बाद ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा ना हैवी हो जाता है, तो ज़रा फिज़ी ड्रिंक्स ज़्यादा तो नहीं पीनी चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा चलती हैं, दिल चाहता है कि बंदा कुछ इस तरह की ड्रिंक ले। तो बस ये है सहरी के बाद का टाइम, क्योंकि 1 नाइट स्टे किया था हम लोगों ने मामा के घर, और इतना प्यारा टाइम था, मेरा दिल चाहा कि बस मैं इसे कैमरे में कैप्चर कर लूँ। और ये इतना पुरसुकून टाइम था, मैंने इसकी वॉल्यूम बंद कर दी है। वैसे तो परिंदों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन यहाँ पे किस लोगों की मोटरें ऑन थी तो उसका शोर ज़्यादा था, तो मैंने वॉल्यूम नहीं लगाया। और शाम में इफ्तारी थी मेरी खाला के घर, और हम आ चुके हैं इफ्तारी पे, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे, मतलब कि रोज़ा खुलने में 1 ही 2 मिनट होंगे तो हम पहुँचे थे। तो यहाँ मैं सीधी जो है वो किचन में आ गई थी सबसे मिलने मिलाने। और यहाँ पे डाइनिंग जो है वो आउटडोर लगी हुई है, मीन्स वैसे तो पोर्च है लेकिन बाहर जो है वो ओपन ही है। तो बस यहाँ पर सब बैठ जाएंगे और ये सब कुछ जो है वो घर का बना हुआ है, और आप देखें यहाँ पर हम इफ्तारी करेंगे। क्योंकि ओपन एयर था तो थोड़ी बहुत जो है वो मक्खियाँ तो आना फ़र्ज था। अंदर भी अगर इफ्तारी करें तो कोई एक आध जितना मर्ज़ी निकाल लो, कोई एक आध जो है वो मक्खी अंदर रह ही जाती है। तो खैर यहाँ पर सब इफ्तारी कर लेंगे, और बहुत इन्जॉय किया हमने इफ्तार को। इफ्तारी के बाद बस सब नमाज़ वगैरह से भी फ़ारिग हो गए थे, और बच्चों का कुछ पता नहीं लग रहा था। मुझे तो अज़ान का बल्कि इस दफ़ा बिल्कुल पता नहीं लगा, क्योंकि अज़ान माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया है। पहले बिल्कुल मेरे साथ साथ रहता था, लेकिन अब माशाल्लाह जो है मुझे उसका नहीं पता लगता। और मैंने जब उसका पूछा कि अज़ान कहाँ है, तो सब बच्चे मुझे यहाँ ले आए। और ये बच्चों का रूम है, और अज़ान साहब को तो एक फ़न मिला हुआ है, उनको बॉयज़ मिल गए हैं, उनको ढेर सारे बॉयज़ चाहिए, कि आपको पता ही है घर में भी 2 भाइयों के साथ लगा रहता है वो। और उसने इतना एंजॉय किया यहाँ पर बच्चों के रूम में, बच्चों के बेड देखकर, उसको तो बस लगा कि मैं कोई सही बच्चों की दुनिया में आ गया हूँ और मज़ेदार स्पेंड किया उसने टाइम। असल एज वैसे ये वाली है, मज़ा करने वाली, फ़िक्र नफाका वाली तो बस बच्चे यहाँ पर फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। और नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होकर सब बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बल्कि थोड़ी देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तो सब ने प्रेफर किया कि यहीं बैठना, इतनी अच्छी हवा आ रही थी यहाँ पर, और किसी पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। तो बस उसके बाद फिर खाना भी लग गया था, इधर ही सब ने खाना वगैरह खा लिया था।
और इस दौरान जो है वो मेरी बेटी जो है ना वो सोती रही जिसका मुझे बड़ा ही फ़ायदा हुआ। और वैसे मम्मा के घर आके तो मम्मा की ज़िम्मेदारी हो जाती है, तो इसलिए मुझे नहीं पता था कि वो सो रही है। तो मुझे एहसास हुआ थोड़ी देर में कि यार ज़िमल किधर है और फिर जब मैंने देखा तो वो सोई हुई थी और बच्चे सुकून में हो तो माएँ जो है वो ऑटोमेटिकली सुकून में रहती हैं, ये तो फैक्ट है। और अफ्तार और फिर खाना इतना सब कुछ खा लिया था कि उसके बाद वॉक तो मस्त थी। और फिर हम लोग सामने ही जो है वो वॉक करने लगे थे और अजान साहब भी हमारे साथ साथ आगे आगे वॉक पे थे। मौसम इतना प्यारा था, इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही थी और जो है वो बारिश साथ साथ लगी हुई थी, लेकिन बहुत हल्की थी, इतनी कि हम आराम से वॉक कर पा रहे थे और वैसे भी रमज़ान की एक अलग ही रौनक होती है, दिन हो रात हो, अंदर हो बाहर हो, एक रौनक वाला माहौल रहता है। और इसी तरह का रौनक वाला माहौल इस टाइम भी था। और क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है, इबादत की रातें चल रही हैं, तो ठंडी रातें हैं और बहुत पुरसुकून रात थी। और बस इसके बाद हम लोग भी जो है वो अपने घरों में जाकर और अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करेंगे। आप लोग भी दुआओं में हमेशा मुझे, मेरी फैमिली, सबको याद रखिएगा। बस यहाँ पर हमारी वापसी का टाइम हो गया है और हम लोग जो है वो तरावियों से जब सब आए वापस तो फिर हम लोगों ने घर जाना था, क्योंकि हमने वाकई जाना था आगे, तो बस निकल गए थे। और मम्मा के घर आके थोड़ी देर के लिए बस सामान वगैरह जो थोड़ा बहुत था वो वाइंड अप किया। और बस यहाँ पर मम्मा लोग जो है वो तो बहुत बच्चों के साथ बच्चों को रोकते हैं, लेकिन ज़िम्मल तो फिर भी कभी कभार मम्मा के घर रुक जाती है, लेकिन अज़ान माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया है तो वो बस मामा के साथ ही जाना जो है वो पसंद करता है। लगे हुए नाना नानों के साथ यहाँ पे मस्तियों में, और बस 5-10 मिनट हम लोग यहाँ पे बैठे थे और उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए थे, क्योंकि टाइमली घर पहुँचना था, इबादत वाली रात थी। तो बस और ये आ गए हैं अपने इलाके में और अपनी जगह पर, अपने घर पे आकर एक अलग ही सुकून और एक अलग ही इत्मीनान होता है। इस बात से मेरे सब एग्री होंगे कि अपना घर अपना अपना होता है तो यहाँ पे वाकई इनके गेट से एंटर होते ही जो है एक सुकून वाली वाइब्स जो आती है ना, वो मतलब बेस्ट है तो बस अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। यहीं तक जी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।